अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रही बात बाहर वालों, तो वो देखिए मेरे लड़के उस पत्रकार को संभाली भाई के खिलाफ लिखेगा। अजय जी, आत्मा तो अमर होती, शरीर तो मिट्टी है। कभी भी ध्यान रखिए, आपका कोई भी मामला हो, आपको दो लोगों के दरमियान का मामला दो लोगों में ही खत्म कर देना मिट्टी के लिए क्या झगड़ा? अच्छा, आप अपनी माँ की चिता को अग्नि नहीं देना चाहते? ना दीजिए। आप एक काम कीजिए, उनके पार्थिव शरीर को आप मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को दान दें। उनका शरीर मानव जाति के कल्याण के काम में आए। मामले में आप जितने लोगों को घसीटेंगे, उस मामले में उतनी ही बढ़ोतरी होगी, उसको उतना ही उलझाया जाएगा। सुबोध जी, आपको मानव जाति के कल्याण की फिक्र है या अपने कल्याण की? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं आपको अपनी माँ की लाश पर चढ़कर राजनीति का खेल खेलने नहीं दूंगा भैया। और खास तौर से सियासी रहनुमाओं के पास अपने मसाइल लेकर कभी ना जाएं, क्योंकि फिर वो मसला सियासी हो जाएगा, और जब कोई भी मसला सियासी होता है तो वो कभी खत्म नहीं होता है, वो और उलझता चला जाता है। एक बात कान खोल के सुन ले, जब जनहित की बात आती है ना, तो हम मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। आपके घर से वो मामला निकल करके सेशन कोर्ट जाएगा, वहां पर भी हल नहीं होगा, उसके बाद वो हाई कोर्ट जाएगा और वहां पर भी वो मसला हल नहीं होगा, और उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है, और आप सारे देश में हो सकता है हमेशा के लिए एक आतंकवादी बन जाएं। सुबोध जी, जिससे दुनिया की सबसे कीमती चीज छिन गई हो, वो आपसे डरेगा नहीं, और मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, एक हमेशा के लिए बाहर के आने वाले बन जाएं। मैं हर किसी से यह कहना चाहूंगा कि आपका जो भी मामला हो, सियासी रहनुमाओं के पास या उनके सियासी वकीलों के जरिए कभी भी अपने मसले को हल कराने की कोशिश ना करें। पहले के लोग इस ताल्लुक से बहुत समझदार हुआ करते थे, कोई भी मसला होता था वो अपने तौर से कोर्ट कचहरी वगैरह में जा करके अपने मसाइल को हल कर लिया करते थे, और 2 से 4 दिन में उनको जमानत वगैरह मिल जाती थी। पर अब ऐसा हो रहा है कि हमारे शहर की आवाम अंधभक्त होते जा रही है, या कहना चाहिए बेवकूफ होते जा रही है। कुछ भी मसला हो, वो अपने मसले को लेकर के सियासी रहनुमाओं के पास चले जाते हैं कि ये लीजिए हमारा मसला और इसको सियासी रंग दे दीजिए। किसी को भी अगर अपनों की परवाह हो तो वो कभी भी अपने इन मसाइल को सियासी रहनुमाओं के पास नहीं ले जाएगा, और खास तौर से ऐसे सियासी रहनुमाओं के पास तो कभी नहीं ले जाएगा जिनकी तारीख रही हो तोड़ी पानी की या फिर सियासी फायदा हासिल करने की। बहुत सारे सियासी रहनुमा ऐसे हैं जो इस ताल्लुक से काम करते हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं जो कि ईमानदार हैं। पर फिर भी मैं ये चाहूंगा कि आप कभी भी अपने मसाइल को, खास तौर से कोर्ट कचहरी का अगर कोई मामला हो तो सियासी रहनुमाओं के पास ना जाएं, अपना खुद का पर्सनल वकील लगाएं, और कभी भी ये बहाना ना करें कि हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है, हम गरीब हैं। इसके लिए आप गैर सियासी जो समाजी वर्कर हैं उनके पास जाइए और उनसे मदद मांगिए, और वो लोग मदद करते हैं। पर अगर आप सियासी रहनुमाओं के पास लेकर के चले गए तो वो जरूर इस मामले को बढ़ावा देंगे और एक छोटे से मामले को कई महीनों तक चलाएंगे। उसके बाद फिर भी आपको जमानत नहीं मिलेगी और आपको जो है बड़े बड़े कोर्टों में घसीटा जाएगा, आपको और ज्यादा परेशान किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे मसले शहर में होते हैं कि जो लोग अपना प्राइवेट वकील करते हैं वो कुछ ही दिनों में छूट जाते हैं। आपने देखा होगा कितने भी मारपीट के मसले हुए, बाकायदा सीसीटीवी फुटेज था, बाकायदा हफ्तों इस ताल्लुक से चेमिंगोइया हो रही थी, और उसके बावजूद वो 2 से 4 दिन में छूट गए। पर आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? बहुत सारे ये कहेंगे कि हाँ बहुत सारे लोग तो छूट गए, पर हम नहीं छूट पाए तो क्या हुआ, हम भी आगे चल के छूट जाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। आप क्यों नहीं छूट पाए? क्या आप बाहर से आए हुए थे? क्या आपने वाकई में ऐसा जुर्म किया था कि आप इतने महीनों के बाद भी आपकी जमानत नहीं हो सकी? जरा ठंडे दिल से सोचिए। मैं जो है बहुत ही ज्यादा जोखिम उठा करके आप लोगों तक अपनी सच्चाई की आवाज पहुंचाता हूं, और उसके बाद अगर आप ये समझेंगे कि ये बंदा अंधभक्त है और ऐसा है और वैसा है, और उसके बाद आप अपने मसाइल को सियासी रहनुमाओं के पास ले जाकर के उसको सियासी मसला बना देंगे, तो जाहिर है इसमें नुकसान आपका ही होगा। मेरा काम है सच्चाई की आवाज को पहुंचाना, और उसके बाद अगर बंदा खुद ही खलबट्टे में मुंडी डाल दे तो फिर अगर उसको मुसली से कोई कुचला जा रहा है तो मैं जो है बैठकर तमाशा देखूंगा, और क्या कर सकता हूं। मेरी जितनी ताकत है मैं अपनी वीडियोस के जरिए सच्चाई आपके सामने रखता हूं। मैं चाहता हूं कि आप जो है कभी भी सियासी लोगों के हाथों का खिलौना ना बने, पर आपको बात समझ में ही नहीं आती है। मसला लंबे से लंबा होता जा रहा है और सियासत का खेल खेला जा रहा है। वीडियोस में आकर के जो कहा जा रहा है आप उस पर ध्यान मत दीजिए।
आपके साथ जो हो रहा है कम से कम वो तो देखिए। आपके अपने फंसे हुए हैं ना। अगर आपके अपने आपके दुश्मन हैं, आप उनसे दुश्मनी निकालना चाहते हैं, या फिर आप ये समझते हैं कि वो जेलों में रहकर रहेंगे तो आपके घरों में सुकून रहेगा, तो बेशक आप ये खेल खेलिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। पर अगर आप अपनों की परवाह करते हो और अगर ये आप चाहते हो कि हमारे मसले को सियासी रंग ना दिया जाए, तो अपना खुद का वकील लगाइए। पैसे नहीं हैं तो ऐसे गैर सियासी वर्कर भी हैं शहर में, ऐसे गैर सियासी लोग भी हैं जो समाजी तौर पर के काम करते हैं। इस्लाह कमेटी है और बहुत सारे हैं, आप उनके पास जाइए, आप उनके पास अपने मसाइल को रखिए और बताइए कि ऐसे कैसा है, हमारे माली इमदाद के लिए कोई सही वकील वगैरह बताइए, कुछ ऐसा कीजिए। वो लोग करेंगे, आपके अपने आपके जेलों से छूटेंगे, आपको जमानत वगैरह मिलेगी। पर अपनी आंखों से ये जो अंधभक्ति का लेबल, इसको निकालिए तो सही। आप देखिए तो सही कितनी ज्यादा वीडियोज बनाई गई है, कितने ज्यादा आपके मसाइल से सियासी फायदा उठाया गया है, आपको दिख नहीं रहा है क्या? हजारों लोग जो है इस ताल्लुक से उछल उछल करके आ रहे थे कि ये वाला सियासी रहनुमा कहाँ है, वो वाला सियासी रहनुमा कहाँ है, और उसके बाद जब जमानत वगैरह रद्द होती है तो सबके सब खामोश हो जाते हैं और उल्टा उन पर और ज्यादा सियासत की जाती है, मामले को और बढ़ावा देने के लिए, और जो है स्टेट लेवल पर आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आगे चलकर ऐसा ना हो कि आपको नेशनल लेवल पर बदनाम करने की कोशिश की जाए। और अगर वहां से भी आप के साथ इसी तरह से सियासी खेल खेला गया तो जाहिर है आप पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि शहर में जितने भी परेशान हाल लोग हैं जो सियासी रहनुमाओं के पास अपने केसेस वगैरह ले जाते हैं, उनके साथ कैसा खेल खेला जा रहा है। एक बार गौर से शुरू से लेकर के आखिर तक देखिए कि आपके साथ क्या हुआ है। और इसी मसले में जिन लोगों ने प्राइवेट वकील वगैरह लगाए थे वो कैसे आसानी से उनकी जमानत वगैरह हो गई। जरा सोचिए। मैं इस वक्त कभी ये नहीं चाहूंगा कि इसमें कौन कौन से सियासी रहनुमा हैं और क्या है। जाहिर है किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे अच्छे सियासी रहनुमा हैं, बहुत सारे जो है इस ताल्लुक से तोड़ीबाज भी सियासी रहनुमा है, बहुत सारे जो है सियासी फायदा उठाने वाले सियासी रहनुमा हैं। मैं कहूंगा किसी के पास ना जाए। अपने घर का मसला है, अपने अपनों का मसला है, आपको जो है इस ताल्लुक से खुद आगे आना होगा। पुराने लोग इस ताल्लुक से काफी एक्टिव थे, वो कभी भी अपने मसाइल को जो है पंच वगैरह के जरिए हल कर लिया करते थे या खुद से हल कर लिया करते थे, समाजी वर्करों के जरिए मदद लेकर के हल कर लिया करते थे। पर सियासी रहनुमाओं को अपना मसला देकर उस मसले को सियासी कभी नहीं बनाया करते थे। और ये कुछ अभी से नहीं है, पुरानी आप हजारों फिल्में उठा करके देख लें, उसमें बाकायदा बताया जाता है कि कोई हीरो के पास अगर कोई मसला होता है तो सियासी लोग उसके पास जाकर के सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो साफ नहीं कर देता है, उस पर दबाव वगैरह डाला जाता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर वगैरह किया जाता है, मारपीट होती है। पर उसके बावजूद वो चूंकि हीरो होता है, उसको पता होता है कि ये लोग मेरे साथ गेम ही करेंगे, तो वो जो है कभी भी उनके झांसे में नहीं आता है। मैं यही चाहूंगा कि इस सच्चाई को आप समझ लें। पूरे देश की आवाम समझ चुकी है, पर हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, भोले भाले हैं, वो आज भी आंखें बंद करके ऐसे सियासी रहनुमाओं पर भरोसा करते हैं। और देख लीजिए शहर में इस वक्त मसाइल का अंबार लगा हुआ है, कोई एक मसाइल नहीं है, पूरा शहर मालेगांव सेंट्रल जिस तरह से मसाइल के अंदर जूझ रहा है, आप जाइए मालेगांव आउटर पे, आपको ऐसा कोई एक सिंगल मसला भी नहीं मिलेगा। वहां पर ना आपको पानी का मसला मिलेगा, ना वहां पर आपको पावर का मसला मिलेगा, ना वहां की डीपीओ वगैरह में आग वगैरह लगेगी। क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि यहाँ के सियासी रहनुमाओं को पता है कि कोई भी मसला होगा तो लोग जो है सियासी रहनुमाओं के पास ही आएंगे और उनका ही फायदा होगा। और इसीलिए जो है शहर में एक के बाद एक मुसीबतें वगैरह लाई जा रही है ताकि सियासी फायदा वगैरह हासिल किया जाए। अगर आवाम इस ताल्लुक से जिस मसले का जो सही हल है उस पर तवज्जो देगी तो वो मसला खत्म हो जाएगा और आइंदा पैदा नहीं होगा। पर आवाम इस ताल्लुक से सियासी रहनुमाओं पर उंगली उठाएगी या सियासी रहनुमाओं की गोद में जाकर के बैठ जाएगी तो जाहिर है शहर के ये मसले कभी नहीं खत्म होंगे। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।